नमस्ते बच्चों, जय माता की। देखिए बच्चों, कक्षा 12 के बच्चों, आप लोगों की मांग पर आप लोगों ने कई बच्चों ने हमें कमेंट करके हमसे पूछा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सारे फार्मूले और उनका प्रयोग हमें समझाइए। तो हम आपको देखिए आपकी विशेष मांग पर, ठीक है, आपको ये फार्मूले लिख रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में होते क्या हैं ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर यक्स, इसका अर्थ बच्चों क्या है आप जानते हो? इसका अर्थ है कि साइन में यक्स कितने अंश का मान होता है, अर्थात साइन में किस कोण का मान यक्स होता है, इसका अर्थ ये है। अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हो? थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स। इसका अर्थ क्या हुआ? थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स। तो प्रतिलोम फलनों का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कोण का वह मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात में उपस्थित हो। कोण का वह मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात में उपस्थित हो, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। यह परिभाषा भी इसकी, कोण का वह मान अर्थात थीटा का वह मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात, दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात में उपस्थित हो, ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। बच्चों इसी जगह से हमारा प्रयोग शुरू हुआ। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स हो सकता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, और इनके बच्चों व्युत्क्रम भी यही हो सकते हैं। देखिए इसके व्युत्क्रम का कासेक इनवर्स एक्स हो सकता है, इसके व्युत्क्रम का सेक इनवर्स एक्स हो सकता है, इसके व्युत्क्रम का टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, काट इनवर्स एक्स हो सकता है। आप जानते हो ये व्युत्क्रम में हो गए। अब इनमें आपस में संबंध बच्चों क्या होता है, इसी जगह तुम्हारे फार्मूले हम प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं लिखा है और हमें आवश्यकता है तो आप क्या लिख सकते हो? इसको कासेक इनवर्स 1/x, या कास इनवर्स एक्स दिए हैं हमें तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक इनवर्स 1/x, या टेन इनवर्स एक्स कहीं दिया हुआ है हमें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको काट इनवर्स 1/x, ठीक है। या कहीं हमें सेक इनवर्स एक्स दिया है, आवश्यकता पड़ने पर हम इसे कास इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कासेक इनवर्स एक्स दिया है, कासेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। टेन इनवर्स 1/x को आप काट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। इस प्रकार से इनके आपस में संबंध हो गए बच्चों। जैसे आप जानते हो ना साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा, ये याद करने का तरीका है। आप अच्छी तरीके जानते हो कि साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा, अर्थात इस रूप में आप जानते हो। तो अभी हमने आपको इसकी परिभाषा क्या बताई कि वह कोण का मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात में उपस्थित हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो देखिए यहां हमें ये एंगल मालूम है हमें, तो हमने क्या लिखा? साइन इनवर्स एक्स है तो हो गया कासेक इनवर्स राशि को बटे कर दिया, ये उल्टा हो गया। ऐसे ही कास कह दिया है हमें और सेक की आवश्यकता है तो आप उसको लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x, राशि को आप पलट दोगे बस, ठीक है। उसी प्रकार से ये हो गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम अगले टर्न में। ये तो इनका आपस में संबंध हो गया, हमने आपको फंक्शन के विषय में बताया। दूसरा देखिए, अगर बच्चों कहीं ऐसे लिखा हुआ है और कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपस में बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इसका अर्थ होता है बच्चों 1/sin x, और इसका अर्थ x/sin होता है वैसे देखा जाए तो। परंतु ये एक अनुपात है, अनुपात को अकेले व्यक्त नहीं किया जा सकता, किसी राशि पर लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए x राशि इसमें जुड़ी होती है, इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं होगा जो हमने लिखा था, ठीक। खैर आप जान चुके। अब आप ये देखिए, यदि इनवर्स फंक्शन और त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों समान है तो उनका मान 1 होता है। जैसे कहीं पर लिखा है, मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका मान थीटा हो जाएगा। या कहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स यक्स, तो इसका अर्थ यक्स हो जाएगा। देखिए इनका दोनों का गुणनफल 1 हुआ तो ये थीटा बचा, ऐसे इनका गुणनफल 1 हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है इसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा,
तो ये थीटा हो जाएगा, या कास इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है हमारा? कहने का तात्पर्य है यदि इनवर्स फलन और त्रिकोणमितीय फलन वो बाहर हो या भीतर हो, यदि समान है तो उनका मान हम एक पढ़ते हैं। इनका मान एक हुआ, थीटा बचा, चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम आते हैं बच्चों मुख्य मान त्रिकोणमितीय फलनों के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में सर्वप्रथम क्या आते हैं? मुख्य मान आते हैं। तो मुख्य मान में देखिए, आप मुख्य मान के लिए आपको पता होने चाहिए इनके परिसर, डोमेन, रेंज। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए हम आपको चार्ट बना रहे हैं, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये हुआ हमारा फलन। ठीक, ये हुए इसके डोमेन या प्रांत, आप प्रांत भी कह सकते हो, ये x के मान होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद परिसर या इसे आप रेंज भी कह सकते हो। ठीक है, इसे यदि हम ये y के मान होते हैं, ये y के मान होते हैं और ये डोमेन होते हैं। तो देखिए आप इनको पता होने चाहिए आपको। जैसे साइन x है तो साइन x का मान कितने से कितने? -1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 1 होगा। x का मान साइन इनवर्स x के लिए, x का मान साइन इनवर्स के लिए -1 से 1 तक होगा। और तब y का मान बच्चों क्या होगा? π/2 -π/2 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल π/2। अर्थात इसकी परास बच्चों बनी आकर के -π/2 से π/2, इसकी परिसर ये हुई। ठीक है, और डोमेन इसका कितना हुआ? -1। अगर अंतराल रूप में लिखें तो -1, बंद अंतराल में है ये। फिर मान लीजिए y बराबर कहीं कास इनवर्स x है, तो इसका क्या होगा? इसका भी बच्चों यही होता है, कास इनवर्स x का -1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 1, अर्थात अंतराल रूप में यही होगा। और यहां क्या हो जाएगा? पाई इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल 0 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल पाई। इसकी परास हुई 0 से पाई, ये इसका परिसर हुआ। फिर इसके बाद बच्चों tan के लिए अगर आओ आप, tan इनवर्स x y बराबर, तो tan इनवर्स x के लिए -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इनफाइनाइट, अर्थात यदि हम इसे अंतराल रूप में लिखें तो इसका अंतराल छोटे कोष्टक के अंदर होगा। क्या होगा? -π/2 से π/2, ये खुला अंतराल है। और इसकी रेंज क्या होगी? -∞ से इनफाइनाइट ये होगा। और इसकी रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2, -π/2 छोटे कोष्टक के अंदर, ये खुले अंतराल में होंगे, -π/2 से π/2, ये इनकी रेंज हुई। ये आपको याद रखने, ये आपको टेस्टों में भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद y बराबर मान लीजिए है काट इनवर्स x, तो काट इनवर्स x में बच्चों क्या होता है? काट इनवर्स x में यही स्थिति यही होती है, -∞ से x इज लेस देन इनफाइनाइट, ये भी खुले अंतराल में होता है, खुला अंतराल है ये। और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 इज लेस देन y इज लेस देन 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, ये हो जाएगी। अर्थात काट की परास हुई 0 से पाई खुले अंतराल में। फिर इसके बाद मान लीजिए आया y बराबर सेक इनवर्स x, इसकी परास देखिए, तो सेक इनवर्स x की परास होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 या x इज लेस देन इक्वल 1, ये स्थित होंगी। तो इसके मान क्या होंगे? इसके मान होंगे 0 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल पाई, y डज नॉट इक्वल π/2, ये y बराबर π/2 नहीं होगा। ठीक है, और x डज नॉट इक्वल इनफाइनाइट, इसमें x डज नॉट इक्वल इनफाइनाइट परिभाषित नहीं होगा। ठीक, तो ये इसकी परास प्रांत हुआ और ये इसके परास हुए। फिर इसके बाद कासेक इनवर्स x के देख लीजिए, कासेक इनवर्स x में जब आप आते हो तो कासेक इनवर्स x में x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 या x इज लेस देन इक्वल 1, स्थिति यही होगी। और इसका आएगी परास में -π/2 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल
π/2 और इसमें y डज नॉट इक्वल 0, इसमें y शून्य के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हुई इनके डोमेन और प्रांत। डोमेन मतलब प्रांत और रेंज, आपको ये याद रखने। हम बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, कोई स्टेप आपका छोड़ नहीं रहे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, अगले उसमें आइए। तो अगला स्टेटस क्या है, अगले उसमें जब हम आते हैं तो अब हमको मिलता है, हमने देखिए आपको मुख्य मान के लिए बता दिए, उनके मान बता दीजिए। अब हम बता रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का मान कास इनवर्स एक्स के पदों में, टेन इनवर्स एक्स के पदों में। देखिए साइन इनवर्स एक्स का मान, अब सूत्र आपको बता रहे हैं कास इनवर्स और टेन इनवर्स के पदों में, ये आपको याद रखने। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का मान कास इनवर्स के पदों में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स के पदों में होता है टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स के पदों में होगा साइन इनवर्स एक्स का मान कास इनवर्स और टेन इनवर्स के पदों में, ये आपको याद रखने। फिर इसके बाद कास इनवर्स एक्स का मान, ठीक है, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के पदों में। देखिए क्या होगा, कास इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स के पदों में तो यही हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स के पदों में हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये हो जाएगा। देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स का मान कास इनवर्स के पदों में, टेन इनवर्स के पदों में, कास इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स के पदों में, टेन इनवर्स के पदों में, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए बच्चों तो आप जानते हो, याद करने के यदि आपको हाई स्कूल के फार्मूले याद हैं तो आवश्यकता ही नहीं, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, और हमें साइन थीटा पता है तो आप जानते हो उसको हम अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वही कास इनवर्स है। टेन थीटा को आप जानते हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, तो साइन थीटा तो है ही, तभी एक्स लिखा है, और कास थीटा लिख सकते हो आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज यहां लिखी। खैर आपको ये याद कर लेने। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों टेन इनवर्स का मान कास इनवर्स और साइन इनवर्स के पदों में, टेन इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स और कास इनवर्स के पदों में, साइन इनवर्स और कास इनवर्स के पदों में। देखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, और साइन के पदों में साइन इनवर्स 1 एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये साइन इनवर्स के पदों में हो गया। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में आपके मान हो गए। देखिए हमने मूल त्रिकोणमितीय अनुपात जो कक्षा 10 में सारे फार्मूले बताए थे सर्वसमीका के रूप में, सर्वसमीका के रूप में जो थे उनको हमने इसमें बता दिए। अब आते हो आप एंगल में, देखिए हम क्रम से चल रहे हैं, जैसे हमने आपके त्रिकोणमितीय फार्मूले डाले थे उसी क्रम से चल रहे हैं। अब हम आगे आपको कहां ले जाएंगे, अब हम आपको आगे ले जाएंगे 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में हम आपको पुनः मिलते हैं उसी स्थान पर। यह पार्ट नंबर 1 था बच्चों फार्मूला का। अब पार्ट नंबर 2 में हम प्रवेश करेंगे, तब आपको पुनः बताएंगे इसी स्थान के बाद। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।